नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। संकल्प कैंप के बाहर एक पेड़ से टेक लगाए अपने लेग्स क्रॉस करके आराम से खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आंखों पर सन ग्लासेस चढ़े थे। बड़ी ही डैशिंग पर्सनालिटी थी संकल्प की। उसके पास से गुजरने वाला एक बार जरूर मुड़कर देखता। संकल्प का इस तरह से वहां खड़े होना देखने में तो कुछ अलग नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां मिस्टर एरोगेंट हो वहां कुछ खास ना हो। तो साहब, खास ये था कि उनकी प्रिंसेस जिस रूम में गांव वालों की समस्या सुलझाने में बड़ी शिद्दत से जुटी थी, उसकी खिड़की ठीक सामने खुलती थी, जहां अभी अभी आकर संकल्प खड़ा हो गया था। कहने को तो वो फोन पे बात कर रहा था, लेकिन वकील साहब कन्या दर्शन में लगे थे। और कोई कन्या नहीं, क्योंकि मिस्टर अकड़ू ने ऐसे शगल अपनी जिंदगी में पाले ही नहीं। उनकी आंखों में तो बस एक ही छवि बसती थी। उनकी धड़कनें तो बस उनके ही आसपास होने से जेट की रफ्तार की तरह धड़कती थीं। उनकी फियांसी अंशुला बहुत बिजी थी, लेकिन अपने ऊपर कसती संकल्प की निगाहों को उसकी धड़कनों ने महसूस कर लिया। वो समझ गई थी कि मिस्टर अकड़ू यहीं कहीं हैं। पीछे मुड़कर सीधे देखने की हिम्मत नहीं थी। एक बार पीछे से कुछ उठाते हुए चुपके से देखने की कोशिश की, तो उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि संकल्प तो उसे ही अपलक निहार रहा था। संकल्प की आंखों में सनग्लासेस लगे थे, फिर भी अंशुला समझ गई वह उसे ही देख रहा है। उसने झट से अपनी नजरें सामने वालों पर टिका लीं, लेकिन कब तक? आखिर वो भी तो संकल्प के लिए अपनी फीलिंग से अनजान नहीं थी, तो उसकी भी निगाहें गुस्ताखी करने पर मजबूर थीं। अंशुला के बाल बार बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। उसने अपने बालों को समेटकर उसका जूड़ा बनाते हुए संकल्प की ओर नजर डाली, तो संकल्प ने इशारे से उन्हें खुला छोड़ने को कहा। घबराहट में उसके बाल हाथों से छूटकर उसके कंधे पर बिखर गए थे। संकल्प मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। एक पल को अंशुला अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। अब संकल्प के शिविर में कानूनी सलाह लेने वालों की भीड़ लगी थी, और होती भी क्यों नहीं। वो खुद घर घर जाकर लोगों को अवेयर करके आया था। सभी भावी वकील अपने काम को सीरियसली अंजाम दे रहे थे। लंच टाइम हो गया था, लेकिन किसी को खाने की फुर्सत नहीं थी। प्रधान जी ने कई बार आकर उन लोगों को लंच के लिए बुला चुके थे। आज का लंच प्रधान जी की ओर से था, वहीं गांव में ही बनवाया गया था। संकल्प ने कहा, फ्रेंड्स, हमें लंच ब्रेक ले लेना चाहिए। हमारे कारण प्रधान जी और उनके सहयोगी भी भूखे बैठे हैं। सब लोग खाने की टेबल पर पहुंचकर संकल्प का इंतजार कर रहे थे। वो प्रधान जी से किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। उसकी निगाह अंशुला के सामने खाली पड़ी दो कुर्सियों पर पड़ गई थी। कुछ सोचकर उसके होठों पर एक शरारत भरी हल्की सी मुस्कान उभर आई। अंशुला ने देखा कि खाने की टेबल के पास बस दो ही चेयर खाली बची हैं, और वो भी ठीक उसके सामने। उसके तो हाथ पैर ही जवाब देने लगे। यह अकड़ू महाराज अब हमारे बिल्कुल सामने बैठेंगे, तो हम खाना क्या खाक खाएंगे? हमारे मुंह से तो एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। हे भोलेनाथ, आप हमारे साथ ही ये प्रैंक प्रैंक क्यों खेलते हैं? आपने सोचा होगा कितना सुंदर वर लिख रहे हैं अंशुला की किस्मत में, और हम हैं कि इनके चक्कर में कल से भूखे ही मरे जा रहे हैं। संकल्प जाकर अंशुला के ठीक सामने बैठ गया था। सुबह से व्यस्तता के कारण उसे एक बार भी मौका नहीं मिला कि मिस यदुवंशी को इतने पास से देखने का, और अब पूरी फुर्सत में बैठे उसे ही निहारे जा रहे थे। अंशुला मुंह बनाकर बुदबुदा रही थी, अब हमको ऐसे ही घूरते रहेंगे तो हम खाएंगे कैसे? संकल्प अंशुला की परेशानी समझ रहा था, और सबके बीच में बिना कुछ कहे अंशुला को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। शरारत से मुस्कुराते हुए उसने अंशुला से पूछा, आप ठीक तो है ना मिस यदुवंशी? अंशुला मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इन सड़ू महाराज के पास लगता है
अल्फाज खत्म हो गए हैं। जब देखो एक ही बात पूछते हैं, अरे इनके रहते हम भला ठीक कैसे हो सकते हैं? संकल्प ने कहा, आपने कुछ कहा? अंशुला ने ना में सिर हिला दिया। संकल्प ने इशारे से पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। गजब कनेक्शन है भाई। मिस यदुवंशी समझ भी गईं। अटकते हुए बोली, माँ मुझे दाल चाहिए। संकल्प ने शरारत से उसकी ओर देखते हुए दाल का डोंगा बढ़ा दिया था। संकल्प अपने प्रिय कार्य में बिजी थे, इसीलिए ठीक से खाना नहीं खा पाए। अब फुर्सत ही कहाँ थी खाने की, और अंशुला संकल्प की शरारत से उसे ही देखती आंखों से बेचैन थी, इसलिए आज फिर भूखी रह गई। बाकी सब लोग पूरी ईमानदारी से खाने पर टूट पड़े थे। किसे फुर्सत थी नए नए बने प्रेमी जोड़े की निगरानी करने की। उधर गांव के तालाब के किनारे बैठी मोइता तरह तरह के पोज बनाकर फोटो खिंचवा रही थी। तालाब से कुछ दूर खड़ा विद्युत मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। मोइता की नजर उस पर पड़ी तो चौंक कर उसने कहा, ए मिस्टर विद्युत, विद्युत नाम है हमारा। वह आगे बढ़ते हुए बोला। मोइता ने कहा, उस दिन ग्राउंड में तुम ही थे ना जिसे संकल्प ने डांटा था? विद्युत ने कहा, यस मैम, मैं आपके साथ ही कैंप में आना चाहता था, इसीलिए उस दिन डांट खानी पड़ी। मोइता उसे शक से देखते हुए बोली, मेरे साथ क्यों आना चाहते थे? विद्युत ने कहा, जब पहली बार आपको देखा तभी से आप पर क्रश हो गया था। आप हैं ही इतनी सुंदर, लेकिन कभी कह नहीं पाया क्योंकि आप तो संकल्प सर के पीछे दीवानी हैं। लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? देखिए, आ गया आपके पीछे पीछे। मोइता ध्यान से विद्युत का चेहरा देखे जा रही थी। उसकी काइयां पंथी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। आखिर चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो विद्युत की शैतान खोपड़ी में क्या चल रहा है वो मोइता कैसे नहीं समझ पाती। वह कुड़ते हुए बोली, मुद्दे पर आओ, किस लिए आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? विद्युत समझ गया था कि यहाँ चालाकी नहीं चलेगी, तो क्यों ना आर पार की बात की जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के वो बोला, हमारा और आपका दुश्मन एक ही है, तो जब हमारी मंजिल एक है तो क्यों ना हम अनजान मुसाफिर हाथ मिला लें और आगे का रास्ता साथ तय करें। मोइता ने कड़क कर कहा, साफ साफ बोलो। विद्युत ने बचपन में अंशुला से जुड़े अपने रिश्ते से लेकर उससे रिश्ते को टूटने तक की सारी कहानी मोइता को सुना दी। साथ ही कुछ मिर्च मसाला लगाकर अंशुला और संकल्प की प्रेम कहानी भी समझा दी। हाँ, उन दोनों की सगाई की बात जरूर छिपा गया। मोइता तो पहले से ही अंशुला से नफरत की आग में जल रही थी। उसमें घी डालने का काम विद्युत कर रहा था। वह लड़की शक्ल से जितनी भोली दिखती है ना, वास्तव में वह उतनी ही शातिर है। पूरा कॉलेज जानता है कि आप संकल्प से प्यार करती हैं। मोइता बोली, प्यार जैसी बकवास चीज में मैं अपना वक्त नहीं खराब करती। हाँ, उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती हूँ, लेकिन वो अपनी अकड़ में मेरी बेइज्जती करता रहा। मुझे अब बस उसकी अकड़ उसके घुटने में लानी है, उसे अपने कदमों में झुकाना है। और इस लड़की की इतनी हिम्मत तो देखो कि मुझसे संकल्प को छीनने की कोशिश कर रही है। संकल्प बस मुझसे प्यार कर सकता है, बस मुझसे। जो मेरे और संकल्प के बीच में आया, उसे हटना पड़ेगा, हमेशा के लिए। उसको रास्ते से हटाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में खून उतर आया था। विद्युत का इशारा समझकर मोइता ने अपनी सहेली को साहिल पर नजर रखने के लिए कहा और विद्युत की कार में बैठकर थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुट के पास चली आई। 5 दुष्ट आत्माएं इकट्ठी हुई थीं, तो स्वाभाविक है किसी विनाशकारी योजना पर चर्चा हो रही होगी। एक भोली भाली सी लड़की जो शायद सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती, उसका अनिष्ट करने की प्लानिंग चल रही थी। अंत में 3 दिन बाद जिस दिन कॉलेज के स्टूडेंट्स वापस ला कॉलेज पुणे के लिए लौटेंगे, उसी दिन के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया कि अंशुला को कब और कैसे विद्युत के हवाले करने में मोइता क्या रोल अदा करेगी। सब तय कर लिया गया था।
अंत में मोइता से हाथ मिलाते समय विद्युत ने अपनी भूरी चमकीली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसका हाथ दबा दिया। एक पल को तो मोइता उसकी आंखों के नशे में डूब गई। उसकी हैंडसम पर्सनालिटी देखकर मोइता की आंखों में हवस की एक चाह और होठों पर एक कामुक मुस्कान उभर आई थी। विद्युत से भी मोइता की डिमांड छिपी न थी। आखिर वो भी तो इस लाइन का पुराना और पक्का खिलाड़ी था। फिर विद्युत ने उसे हक करते हुए कहा, चलते हैं, परसों मिलेंगे। मोइता ने एक आंख ब्लिंक करते हुए कहा, सी यू। मोइता विद्युत से मिलकर वापस आई तो उसने शिविर से थोड़ा पहले ही रुककर नमिता को फोन लगाया। लेकिन नमिता फोन कैसे उठाती? वह तो मिस्टर संकल्प राव की अदालत में सिर झुकाए खड़ी थी। हुआ यूं कि आज संकल्प के शिविर में उसकी टीम और उसकी मुस्तैदी से काम जल्दी खत्म हो गया था। इसलिए वो अपनी टीम के साथ साहिल के शिविर में चला आया। साहिल ने देखा कि मोइता और नमिता दोनों बड़ी देर से नदारद हैं। उसने पता करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं था। वह अभी अपनी खोज कर ही रहा था कि संकल्प को अपनी टीम के साथ आते देखकर साहिल के चेहरे पर 12 बजने लगे। साहिल की ओर देखते ही संकल्प की छठी इंद्री जागृत हो गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने छूटते ही पूछा, एनी प्रॉब्लम ब्रो? साहिल संकल्प के मूड से पूरी तरह से वाकिफ था, इसीलिए किसी अनर्थ से डर से अटकते हुए बोला, ओ यार। संकल्प ने कहा, रिलैक्स, यू कैन टेल मी। साहिल ने कहा, संकल्प हम यहाँ केसेस निपटाने में बहुत बिजी थे। एक्चुअली मोइता और नमिता मॉर्निंग से ही सीरियसली वर्क नहीं कर रही थी। और क्या? संकल्प ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, और वह अब दोनों पिछले 2 घंटे से कहीं गायब हैं। फिर अपनी सफाई देते हुए कहने लगा, मैं ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे कॉलेज की इमेज खराब होती है। साहिल ने कुछ घबराते हुए कहा। तब तक नमिता शिविर के किनारे से छुपते हुए चली आ रही थी। उसको क्या पता था कि मिस्टर संकल्प राव यहाँ पधार चुके हैं और उनकी पैनी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। संकल्प ने कड़पती आवाज में पुकारा, मिस नमिता, प्लीज कम दिस साइड। संकल्प को देखकर नमिता का चेहरा सफेद पड़ गया था। नमिता के पास आते ही उसने नाराजगी से कहा, ओह आई सी, बहुत सीरियसली अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं आप। नमिता ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि संकल्प ने फिर टोक दिया, वैसे आपकी फ्रेंड मिस मोइता यहाँ कब तशरीफ ला रही हैं? नमिता ने कहा, संकल्प हम दोनों बस अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गए थे। इनफैक्ट मैं तो यहीं इधर ही थी। और उसने पंचायत भवन के पीछे की ओर इशारा कर दिया। संकल्प ने उसे घूरते हुए कहा, आपके क्लाइंट वहां पीछे क्यों बैठे हैं? नमिता घबराहट से हकलाते हुए बोली, संकल्प क्लाइंट तो यहीं थे, पर सुबह से काम करके हम दोनों बहुत थक गए थे, तो बस ऐसे ही थोड़ा फ्रेश एयर लेने। नमिता अपनी सफाई देते देते अटक गई थी क्योंकि संकल्प उसे गुस्से से घूर रहा था। तो मिस मोइता आपके साथ नहीं गई थी फ्रेश एयर लेने? संकल्प ने जिस तरह से कहा, अग्रिम और सुगंधा की तो हंसी छूटते छूटते रह गई। साहिल जरूर मौके की नजाकत समझकर सीरियस होकर खड़ा था। अभी नमिता कुछ जवाब देती, तब तक मोइता पीछे से आकर संकल्प से बिल्कुल सट कर खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? संकल्प ने उसे झटकते हुए गुस्से में जोर से बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिस मोइता, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। संकल्प का गुस्सा देखकर एक पल में ही वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। संकल्प ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आप लोगों की ड्यूटी सुबह से यहाँ थी, लेकिन आप लोग एक बार भी यहाँ नजर नहीं आई और भूल गई कि यहाँ किस पर्पस से आई हैं। आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि आप लोग आउटडोर शूटिंग पर आई हैं। संकल्प की फटकार से मोइता का चेहरा देखने लायक था। जूनियर्स तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। संकल्प के साथ साहिल के शिविर में उसकी पूरी टीम आई थी, तो जाहिर सी बात है
कि सुगंधा की पारो भी आई थीं और दोनों सहेलियां कंधा जोड़े एक साथ खड़ी मन ही मन फुल मजे ले रही थीं। बीच बीच में एक दोनों को कोहनी से सचेत भी करती जा रही थीं। संकल्प गुस्से से बेकाबू हो रहा था। यहाँ कैंप में आने के लिए कॉलेज ने आपका सिलेक्शन कुछ सोचकर किया होगा मिस मोइता। मोइता ने घमंड में भरकर कहा, मिस्टर संकल्प, शायद आप नहीं जानते, यहाँ आने के लिए मैं कॉलेज की मर्जी पर डिपेंडेंट नहीं थी। मेरे पापा की एक कॉल ही काफ़ी थी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। और तुम तो जानते ही हो कि मेरी इच्छा कौन है। और हाँ, कॉलेज मेरे पापा को मना नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल मेरे पापा ने इतना बड़ा डोनेशन जो दिया है कॉलेज को। संकल्प सामने की टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकते हुए तेजी से खड़ा हो गया और बोला, गुड मिस मोइता, अभी अभी जो कुछ भी आपने कहा है वर्ड बाय वर्ड अभी आप एक पेपर पर अपने सिग्नेचर के साथ लिख कर देंगी। अब कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको क्या पनिशमेंट देनी है। अंशुला ने मन ही मन कहा, ये तो हमारी सोच से भी दो कदम आगे निकले। इनसे तो बचकर ही रहने में हमारी भलाई है। जब मोइता जैसी इनसे पार नहीं पा रही है, तो फिर हम भला किस खेत की मूली हैं। हे भोलेनाथ, हमें तो इनसे बचा कर ही रखना। अब हम इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। मोइता संकल्प की बातों से घबरा गई थी। संकल्प का हाथ पकड़कर स्वीटली बोली, प्लीज डियर, छोटी सी बात है, इतना क्यों बढ़ाते हो। साहिल वक्त की नज़ाकत देखकर बात खत्म करने के लिहाज से बोला, मिस मोइता, आप लोग आज के बचे हुए केस भी कल निपटाएंगे। संकल्प ने कहा, इनकी आज वर्क रिपोर्ट मुझे अपने साइन के साथ दीजिए मिस्टर साहिल। आज फर्स्ट डे है, इसलिए इन्हें वार्न करके छोड़ रहा हूँ। लेकिन कल भी आप लोगों ने यही रवैया कंटिन्यू किया तो मुझे मजबूरन कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। संकल्प ने जूनियर्स की ओर देखकर कहा, आप लोग भी क्विकली अपना सामान समेटकर बस में बैठिए। मोइता और नमिता के जाते ही साहिल ने संकल्प के गले में हाथ डालते हुए कहा, कुछ भी हो, आज तो मजा ही आ गया यार। तूने तो इन चुड़ैलों की बोलती बंद कर दी। तू नहीं आता तो मेरे काबू में कहाँ आने वाली थी ये। वैसे भी मैंने चुड़ैलों को काबू में करने की ट्रेनिंग नहीं ली है। साहिल की बात सुनकर संकल्प के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जिसे तुरंत ही उसने छुपा लिया। उसे रिलैक्स करने के लिए साहिल ने कहा, यार एक अच्छी सलाह दूं, इन्हें तू अपने साथ अपने कैंप में ही ले जा। साहिल ने संकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। संकल्प ने उसे घूर कर देखा तो जल्दी से अपना हाथ उसके कंधे से हटाकर बोला, सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और चुपचाप जाकर बस में बैठ गया। संकल्प का मूड बहुत खराब था, इसलिए उससे नजरें मिलाने का साहस किसी में नहीं था। हॉस्टल के रूम में थोड़ी देर आराम करके संकल्प और साहिल ग्राउंड की ओर टहलने निकल पड़े थे। दोनों वहीं घास पर लेट गए। सामने गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग दिखाई दी। संकल्प की आंखों में अंशुला का मासूम चेहरा घूम गया था। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई तो साहिल ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, काहे बबुआ, बड़ा मुस्करा रहे हो। साहिल कई दिनों से संकल्प के बदलते तेवर महसूस कर रहा था। उसके अंदर का जासूस जाग गया था। संकल्प के गाल खींचते हुए बोला, क्यों बे, मैं मुस्कुराऊंगा तो भूचाल आ जाएगा क्या। साहिल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ना मेरे सन्यासी बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मैंने सोचा, ऐसी कौन सी अप्सरा है जिसने सन्यासी बाबा की तपस्या भंग कर दी और आपके चेहरे पर मुस्कान ला दी। मेरा दिमाग कहता है ये मुस्कान तो इश्क वाली ही है। संकल्प साहिल की गर्दन दबोचते हुए बोला, ये तू अपने छोटे से दिमाग से क्या खिचड़ी पका रहा है साले। साहिल अपनी गर्दन छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, जरा संभल कर यार, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। तेरे चक्कर में कहीं निपट गया तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। संकल्प हंसते हुए बोला, अबे बौड़म, माँ बाप अनाथ नहीं होते। दोनों एक दूसरे को खामखा धुन रहे थे। इस समय संकल्प को कोई साहिल के साथ मस्ती करते हुए देखता तो कतई विश्वास नहीं कर सकता था
कि थोड़ी देर पहले यही महाशय तांडव कर रहे थे। रात में डिनर के लिए एक बार सब हॉस्टल के मेस में इकट्ठा हुए थे। सुगंधा और अंशुला पहले ही आकर मेस में बैठ गई थीं। बाद में साहिल भी आया और बोला, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। दोनों ने एक साथ कहा, हेलो सर। साहिल अदब से झुककर बोला, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? सुगंधा ने कहा, ऑफ कोर्स सर, और थोड़ा खिसक गई। साहिल बेझिझक सुगंधा के पास बैठ गया था। उन दोनों को एक साथ बैठा देखकर अंशुला मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगी, दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। दोनों सबके सामने बेझिझक एक साथ बैठे हैं। उसके मन में कुछ कसक उठा था। थोड़ी देर में संकल्प आया तो साहिल को उन दोनों के साथ बैठा देखकर ठिठक गया। उसने एक निगाह हॉल पर डाली। पूरा हॉल जूनियर्स और सीनियर्स से भरा था। साहिल ने अंशुला की बगल वाली सीट पर इशारा करते हुए संकल्प से कहा, बैठ जा, तेरी जगह खाली है। और सबसे नजरें बचाकर सुगंधा की ओर देखकर एक आंख ब्लिंक कर दी। ऐसा कैसे हो सकता था कि संकल्प की निगाह से साहिल की गुस्ताखी बच जाती। वह गुस्से से साहिल को घूरते हुए अगली टेबल पर जाकर बैठ गया। साहिल और सुगंधा अंशुला की ओर देखने लगे। अंशुला का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। संकल्प ने बात को संभालते हुए कहा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं संकल्प के साथ बैठता हूँ। और जाकर संकल्प के पास बैठ गया। अंशुला समझ गई थी कि संकल्प उसके साथ बैठने से बच रहा है। संकल्प के इस व्यवहार से अंशुला के दिल को बड़ी तकलीफ हुई थी। उसकी आंखें भर आई थी। वो खाना छोड़कर उठ गई और सुगंधा से बोली, हमें भूख नहीं है, हम अभी रूम में जा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई कंट्रोल करते हुए वहां से चली गई। उसे खाना छोड़कर जाते हुए देखकर संकल्प ने कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या हुआ। साहिल और सुगंधा एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहिल ने इशारे से सुगंधा से पूछा कि क्या हुआ। सुगंधा ने ना में सिर हिला दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम। अंशुला अपने रूम में जाकर औंधे मुंह बेड पर गिर गई और खूब रोने लगी। जी भर कर रो लेने के बाद जब उसका मन कुछ हल्का हुआ तो बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी, उनके इस व्यवहार पर हम क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। साहिल सर और सुगंधा की बात अलग है। वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हम तो जानते हैं कि हम उनके लिए क्या हैं। परिवार वालों की थोपी गई एक जबरदस्ती की जिम्मेदारी। फिर हमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। जब वो हमारी आंखों में देखते हैं तो जो हम महसूस करते हैं, क्या वो सब मेरे मन का भ्रम है। शायद उनके मन में हमारे लिए कोई स्पेशल फीलिंग है ही नहीं। पर जब उनका मन होता है तो अकेले में हमारी परवाह करते हैं। बस इतना ही नाता है उनका हमसे। और उसकी आंखें फिर से बरसने लगी थीं। थोड़ी देर में सुगंधा रूम में आई तो अंशुला जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके रोने से लाल हुई उसकी आंखें सुगंधा से उसके रोने की चुगली कर देंगी। काफी देर बाद जब अंशुला बाहर नहीं आई तो सुगंधा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, पारो, आर यू ओके? हम ठीक हैं। आर यू श्योर? अंशुला बोली, हाँ सुग्गू, बस हम अभी आते हैं। संकल्प परेशान था कि अंशुला बिना खाए उठकर क्यों चली गई थी। वह बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। किससे पूछे उसकी प्रिंसेस की परेशानी का सबब क्या है। उसने अपने घर पर और अंशुला के भाई समर को भी फोन लगाकर पता लगा दिया था कि घर पर सब ठीक तो है ना। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा संकल्प गहरी सोच में डूबा था। तभी उसकी निगाह नीचे ग्राउंड में चहलकदमी कर रही अंशुला पर पड़ी। अपने मन में मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान सुखाकर आप आराम से वॉक कर रही हैं मिस यदुवंशी। दिस इज नॉट फेयर, आई एम कमिंग। वह जल्दी से दौड़ते हुए नीचे ग्राउंड में पहुंच गया। उसने देखा कि अंशुला के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वह गौर से उसका चेहरा देखकर सोच रहा था, ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें परेशान किए हुए है। अचानक अंशुला की धड़कनों ने अपना काम शुरू कर दिया था।
वो घबरा कर इधर-उधर देखने लगी। संकल्प जाकर अंशुला के ठीक सामने खड़ा हो गया। कुछ पलों के लिए उसकी निगाहें आपस में उलझ गईं। फिर अंशुला वहाँ से जाने लगी। अंशुला का ये व्यवहार संकल्प की समझ में नहीं आया। उसने सोचा, सुबह से अब तक मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये इतनी नाराज हो गईं। अंशुला आगे बढ़ी ही थी कि संकल्प की कशिश भरी आवाज ने उसके पैरों में बेड़ी डाल दी। पहले दिन से ही संकल्प की खलिश भरी आवाज सुनकर अपने होशो हवास अंशुला खो देती थी। फिर आज कैसे आगे बढ़ जाती? संकल्प की आवाज उसके दिल की गहराई में उतरती चली जा रही थी। आप ठीक तो हैं मिस यदुवंशी? संकल्प उसके सामने खड़ा उसके दिल का हाल पूछ रहा था। अंशुला ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। संकल्प ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? प्लीज टेल मी। अंशुला की आंखें तो बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन जुबान चुप थी। संकल्प बोला, प्लीज मिस यदुवंशी, बताइए। अंशुला बोली, कोई बात नहीं है सर, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहकर वो जाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। संकल्प की नजरें सीधी उसके दिल में उतर जाती हैं। वह जाने के लिए आगे बढ़ी तो संकल्प तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अंशुला सीधी उसके दिल से जा टकराई थी। मेरी बात का जवाब दिए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकती, समझी? अरे भई, मिस्टर एरोगेंट को कोई समझाओ। किताबें तो बहुत पढ़ ली इन्होंने, लेकिन दिल की किताब पढ़ना इनके बश के बाहर की बात है। अभी अनाड़ी हैं बेचारे। साथियों, अगला पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मिस्टर एरोगेंट का लव कन्फेक्शन देखेंगे। मोइता की क्या प्लानिंग थी, जानने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।